कहते हैं भाग्य का खेल अत्यंत विकट होता है। देवताओं तक को समझ नहीं आता ये खेल क्या है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं। ठीक है, निर्णय की बात करते हैं। निर्णय लेना तो आप ही के हाथ में। क्यों? भाग्य जो है आपका निर्णय नहीं बदल सकता, किंतु आपका निर्णय ये आपका भाग्य अवश्य बदल सकता है। इसलिए भाग्य के पीछे मत भागिए, अपना ध्यान केंद्रित कीजिए आज के निर्णय पर। शांत मन से विचार कीजिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि यह निर्णय ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका आज का यह निर्णय आपके भविष्य का आधार है। आपका आज का यह निर्णय भविष्य में सौभाग्य बन सकता है, दुर्भाग्य भी बन सकता है। चयन आपका। हम सभी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के समक्ष बैठकर हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है ईश्वर को कैसे लगता होगा कि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए नहीं। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ो और कहो धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे मार्गदर्शन दे कि कैसे मैं अपने कर्मों से, स्वयं अपने कर्मों से वो सभी प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूं। ईश्वर से केवल मांगने जाओगे तो ईश्वर के समक्ष स्वयं को बहुत ही छोटा पाओगे, किंतु यदि स्वयं कर्म करके ईश्वर को धन्यवाद कहने जाओगे तो सही अर्थ से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। व्यक्ति को किन बातों का अभिमान होता है? समय, सत्ता, शरीर और संपत्ति। और ये चारों सदैव साथ नहीं रहते। कैसी विचित्र बात है, अब स्वयं ही देख लीजिए। समय आज अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है। सत्ता आज आपकी है तो कल आपसे छिन भी सकती। ये शरीर तो है ही नश्वर। जैसे जैसे आप वृद्धावस्था की ओर जाओगे, दुर्बल भी होते जाओगे, सुंदरता भी ढलने लगी। और संपत्ति आज आपकी है, कल किसी और की हो। और इन्हीं नश्वरों को, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते करते व्यक्ति भूल जाता है उन बातों को जो सदैव आपके साथ रहेंगी, आपकी ढाल बनेंगी, आपके लिए संबल बनकर रहेंगी। और वो है आपका स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध। अपने स्वभाव में शीतलता रखें, कर्मों में समझदारी दिखाएं, अच्छे लोगों के साथ समय व्यतीत करें और सच्चे संबंध ये सदैव निभाएं। जीवन में सदा सुखी रहें। कभी आपने किसी तितली को देखा है? अच्छी तो लगती ही होगी। तितली भला किसे नहीं भाती, छोटे हो या बड़े, सभी को लुभाती है ये तितली। अब सोचिए इस तितली का आरंभ कहां से होता है? इस तितली का आरंभ होता है एक छोटे से अंश से, जहां वो सुरक्षित रहती। अंग को तोड़कर जब वो इस संसार में आती है तो एक कीट के रूप में आती है। कीट जो भूमि पर रेंगता है, जो वृक्ष के पत्तों पर सुरक्षित रहता है। कुछ समय पश्चात होता है एक और परिवर्तन, उसके पंख निकल आते हैं। तब वो तितली बनती, तब वो इस आकाश में उड़ान भरती, सुंदर सुंदर पुष्पों पर रस का आनंद लेती। कभी सोचा है कि तितली ही ये क्यों कर पाती है, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि वो उस अंश से बाहर निकल पाती है। यदि वो उस अंश से बाहर निकल ही नहीं पाती
तो कभी उड़ ही नहीं पाते, कभी तितली बन ही नहीं पाते। यही हमारे साथ भी होता है। हम सदैव वहां रहना चाहते हैं जहां हमें सुरक्षा मिलती है, उस सुरक्षा चक्र में ही रहना चाहते हैं, किंतु ये विकास सुरक्षा सीमा को लांघने पर ही आरंभ होता है। तो यदि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ महान कार्य करना चाहते हैं, अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, तो इस सुरक्षा चक्र को भूल जाइए, सुरक्षा सीमा को लांघिए, आगे बढ़िए, चुनौतियों का सामना कीजिए, कठिनाइयों का सामना कीजिए, साहस के साथ आगे बढ़िए और शक्तिशाली बनिए। तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, तभी आपके भी पंख निकल आएंगे और तभी आप इस सुंदर से आकाश में उड़ान भर पाएंगे। विजयदशमी वो दिन है जब श्री राम ने रावण का वध किया। वो दिन है जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। लोग कहते हैं कि ये अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसे देखने का एक और रूप भी है। जी हां, ये प्रेम के विजय का भी प्रतीक है, ये परिवार के विजय का भी प्रतीक है। आपको तो ज्ञात होगा ही कि रावण महाज्ञानी था, महाशक्तिशाली था, महादेव का परम भक्त था रावण। अब जो व्यक्ति कैलाश पर्वत उठा सकता था, वो व्यक्ति स्वयं एक कटे हुए वृक्ष की भांति श्री राम के चरणों में गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण थे, वही रावण के साथ विभीषण भी नहीं था। एक और परिवार में बढ़ता प्रेम था, तो दूसरी ओर परिवार में बढ़ती दरार। स्मरण रखिएगा, यदि संसार पर विजय प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम परिवार में प्रेम बनाए रखना होगा। परिवार में केवल प्रेम बढ़ाइए, द्वेष कभी नहीं। आप सदैव सुखी रहेंगे और जीवन की हर बाधा पर आप विजय प्राप्त करें। इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े को देख रहे हैं। एक वृक्ष से ऐसे लाखों टुकड़े मिल सकते हैं जिनमें से अग्नि प्रज्वलित हो सके, जो स्वयं जलकर हमें भोजन बनाने में सहायता करते हैं, जो स्वयं जलकर अंधकार में हमें प्रकाश दिखाते हैं। यदि इसी को उलट दिशा से देखा जाए तो ऐसा ही एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा एक छोटी सी चिंगारी पकड़कर अपने साथ लाखों वृक्षों को जला सकता है। अंतर किसका? अंतर है तो केवल सोच, मनस्थिति। यदि इस मन को शीतल रखोगे, शांत रखोगे, तो असंख्य लोगों को प्रकाश दोगे। यदि क्रोध और अभिमान की अग्नि में जलते रहोगे तो केवल नाश करोगे। निर्णय आपका। राधे राधे।